Yes, catch me live. Hey amigos, this is Asis Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई एक्सरसाइज 1.3 हम लोग पूरा पढ़ लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में 2 क्वेश्चन बच गया। पहले हम वो 2 क्वेश्चन को बनाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 की ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानेंगे। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर का धजिया उड़ाएंगे आंसू भैया के स्टाइल में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन क्या क्या बचा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझना है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी आर जो है वो कैसा सेट भाई, रियल नंबर। क्या है रियल नंबर। अब जैसे हम रियल नंबर बोले, रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर कितने चीज आपको पता है, आपको नहीं पता है। नेचुरल नंबर आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, नेचुरल होल इंटीजर, रेशनल आ जाता है, इरेशनल आ जाता है, इरेशनल आ जाता है। इतने नंबर आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर। तो रियल नंबर के अंदर कौन सा नंबर नहीं आता है आंसू? तो रियल नंबर के अंदर एक ही नंबर नहीं आता, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब आप लोग बोलोगे ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं आंसू भैया? इसको हम एक्सरसाइज 3 में पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। अभी सिर्फ इमेजिनरी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग के पास गर्लफ्रेंड नहीं है ना, अभी आप लोग कैसे सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं ना, बस उसी तरह वो नंबर को इमेजिन कर लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। तो रियल नंबर में क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, फिर होल होते हैं, फिर इंटीजर होते हैं, फिर रियल सॉरी रेशनल होते हैं, और फिर इरेशनल होते हैं। रेशनल को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, इसको जेड से दर्शाते हैं, इसको डब्ल्यू से, इसको एन से। अब हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला ये हम लोग जानते हैं। देखते हैं क्वेश्चन से, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू, क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी क्यू क्या है, रेशनल नंबर का सेट है। देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू, यानी रेशनल नंबर में हम, रेशनल नंबर में हम अगर सॉरी रियल नंबर में हम क्या, रियल नंबर में हम अगर रेशनल नंबर को घटा देंगे, जितने रियल नंबर है उसमें से जितने रेशनल नंबर है हम उसको घटा देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा। आप लोग से यही आंसर पूछूं, इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो आंसू भैया गोला करके बताते हैं ये सब क्वेश्चन को। हम बताते हैं पहले दुनिया में कौन सा वर्ड आया था, नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या आया था आंसू भैया, होल नंबर आया था। उसके बाद क्या आया था आंसू भैया, इंटीजर आया था। उसके बाद क्या आया था आंसू भैया, रेशनल आया था। उसके बाद क्या आया था, तुम बोलोगे आंसू भैया इरेशनल आया था, इरेशनल। अब बोलोगे आंसू भैया ऐसा आप क्यों कर दिए इसके साथ, इरेशनल इरेशनल। हम यही जानते हैं भाई, रेशनल और इरेशनल में यही अंतर है। अगर कोई संख्या रेशनल है तो वो कभी इरेशनल नहीं है। ये हम वेन डायग्राम की सहायता लेके आ रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम हम लोग जानते हैं, अगर अगर दो रेशनल हैं तो दो इरेशनल कभी भी नहीं हो सकता, और अगर दो इरेशनल है तो ये रेशनल कभी नहीं हो सकता, यानी जो रेशनल है वो इरेशनल कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं आंसू भैया, क्या सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? हम यही ना बताए थे कि जब इससे बाहर जाएंगे तो ट्रू हो जाएगा, और जब इसके अंदर जाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा। यानी सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, यानी सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब ये सब जितने नंबर हैं सब के सब क्या है, ये सब जो भी नंबर हैं सब के सब क्या है, रियल नंबर है। ये सब के सब क्या है, रियल नंबर। अब हम लोग को रियल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाना है।
रियल नंबर में से रैशनल नंबर को घटाना है। जैसे कि हम एक सेट देते हैं ए, एक सेट देते हैं ए जो क्या है 1 2 3, और एक सेट देते हैं बी जो क्या है 1 2, तो a माइनस बी बराबर क्या होता है, बी का वह एलिमेंट, सॉरी ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, या अगर एक है तो एक यहाँ से हटा दो, दो है तो दो हटा दो, यहाँ क्या बचा 3, तो 3 किसका वाला हटाते हैं, ए का हटाते हैं, ए का हटाते हैं। अगर बाय चांस यहाँ 5 रहेगा तो भी 3 ही आएगा। अब देखो ये रियल नंबर में से हम लोग को रेशनल नंबर को हटाना है, तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हम हटा दे रहे हैं, रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटा दिए, तो मेरे पास बच क्या गया, इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यानी इसका एग्जांपल, इसको हम आंसर क्या देंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नंबर है और उस सब के सब इरेशनल है। ये क्वेश्चन बन गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन दिक्कत होता है स्टूडेंट को, इसीलिए इतने अच्छे तरीके से हम समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग जंप करेंगे, ठीक है। हम लोग को इसमें बोला है कि जस्टिफाई आंसर ट्रू और फॉल्स में देना है आप लोग को, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। हम लोग को बोला है 2 3 4 5 एंड 3 6 यार डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट यानी क्या होते हैं भाई, ये इंटरसेक्शन अगर बी करेंगे तो हम लोग को 5 प्राप्त हो जाए, डिसजॉइंट यही होता है। या इसको हम लोग एक और तरीके से जानते हैं, इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है, अगर ये इंटरसेक्शन अगर बी करेंगे तो 5 आ जाए, या या कोई गुण ना मिले, कोई गुण ना मिले। हम क्या बता रहे हैं, एक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डिसजॉइंट सेट ये होता है जब दो इंसानों में कोई गुण नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग शादी करते हैं ना, तो हम लोग शादी में कितने गुण मिलाते हैं, 36 के 36 गुण। लेकिन अब मॉडर्न जमाना में 36 में 36 गुण नहीं देखते हैं, अभी हम लोग एक ही गुण देखते हैं। क्या गुण देखते हैं कि कास्ट मिल रहा है, अगर कास्ट मिल रहा है तो शादी हो जाएगा ना। तो बस हम लोग देखेंगे कि अगर ये इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो जाए या कोई गुण ना मिले तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब दोनों में हम देखेंगे क्या दोनों में कोई गुण मिल रहा है, क्या आप बोलोगे आंसू भैया 3 और 3 दोनों में गुण मिल रहा है, यानी गुण मिल रहा है और गुण ना मिले तो डिसजॉइंट, गुण मिल रहा है तो ज्वाइंट होगा, यानी ये फॉल्स होगा। यानी ज्वाइंट का क्या हम लिख देंगे, ज्वाइंट का कम से कम, कम से कम एक गुण मिले, कम से कम एक गुण मिले, यानी शादी करेंगे तो कम से कम एक गुण मिलेगा, या ये इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं 5 यानी कुछ आ जाए 5 ना आए, कुछ संख्या आ जाए 5 नहीं आए। तो इसमें अगर हम बोलेंगे ये इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है 3 और बराबर 5 रहना चाहिए, लेकिन 3 आ गया, तो 3 आ गया तो ये नॉट डिसजॉइंट सेट। अब देखो इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, कम से कम एक मतलब अधिक भी हो सकते हैं, अधिक गुण भी मिल सकते हैं। क्या ये डिसजॉइंट है, ये डिसजॉइंट नहीं आपकी जगह जॉइंट है, क्यों, क्योंकि एक गुण यहाँ भी मिल रहा है और आगे मिल रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, एक ही गुण मिलना चाहिए। अब देखते हैं इसमें 2 6 10 14 3 7 11 15, क्या इसमें एक भी गुण मिल रहा है, आप बोलोगे आंसू एक भी गुण नहीं मिल रहा है इसका और इसका, तो ये डिसजॉइंट सेट है जो ट्रू है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 2 6 10 3 7 11, क्या डिसजॉइंट सेट है, बोलेंगे कोई गुण मिल रहा है, एक भी गुण नहीं मिल रहा है, एक भी गुण नहीं मिल रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट है यानी ट्रू, क्या है ट्रू है। तो यहाँ हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के जो भी क्वेश्चन बचे थे उसको खत्म करते हैं। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का सबसे बढ़िया खूबी क्या है कि इसमें हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालें? कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है पहले ये जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये समझेंगे कि उल्टा, यानी ये में अगर हम, ये सेट में अगर हम फास्ट चीज को रखें, एक सेट में अगर हम फास्ट चीज को रखें तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसमें उसमें स्लो चीज होगा। ठीक है, अगर ये सेट में अगर तेज लड़का है, वैसे तेज लड़का का कोई सेट बनता नहीं है क्योंकि तेज जो है वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम समझना चाहते हैं उल्टा का मीनिंग हम लोग समझना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दर्शाएंगे कैसे, सभी के बारे में जानते हैं। देखो डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, अगर ये का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। अब इसको पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद अगर हमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप सोचिए, यानी अगर कोई सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है भाई, यूनिवर्सल सेट में ये सेट को घटा दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट प्राप्त हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट प्राप्त हो जाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट में ये सेट को घटा दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें इसको समझाने के लिए तो बहुत मजा आएगा। यूनिवर्सल सेट हम लोग को दिया है 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेट ए हम लोग को दिया है, क्या दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। अगर हम आप लोग से पूछ दें ए का कॉम्प्लीमेंट हमको बता दो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन माइनस ए, यानी यूनियन का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ये इसमें है तो नहीं आएगा, क्या 2 इसमें है, क्या नहीं तो आएगा, 3 इसमें है तो नहीं आएगा, 4 है क्या नहीं तो आएगा, क्या 5 है क्या 6 है नहीं है तो 6 इसमें आएगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट ए आएगा। इसको हम एक बार वेन डायग्राम से समझ लेंगे। किससे समझेंगे, वेन डायग्राम से। तब तक यहाँ तक आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। वेन डायग्राम से आ जाए, आ जाते हैं, आ जाते हैं। हम लोग जानते हैं वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से, सबसेट को हम लोग या कोई भी सेट को हम लोग किससे, सर्कल से दर्शाते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, ये सेट है। हम लोग को ये का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी वैसा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ये सेट में नहीं है, तो ये सेट ये है, इसमें नहीं है कौन सा, ये सब चीज नहीं है, तो ये सब चीज को आ जाओ भाई रन देते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये जो है इसी को तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको हम क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में ए को घटाने का मतलब ए को बाहर निकाल दो, घटाने का मतलब ए को बाहर निकाल दो, तो मेरे पास यही सब जगह बचेंगे, यही सब बचेंगे, और इसी को हम बोलते हैं क्या,
इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या नहीं। अब आज आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक दो अच्छे अच्छे चीज जानेंगे। पहला पॉइंट ये बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन हिंदी में लिख देते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। यूनिवर्सल सेट का वह एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट का वह एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, यूनिवर्सल सेट का वह एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, जो सेट ए में ना हो, जो सेट ए में ना हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जिसको हम ए डेज से दर्शाते हैं, कहलाता है। पहला चीज, यूनिवर्सल सेट का वह एलिमेंट जो सेट ए में ना हो। जैसे यूनिवर्सल सेट में ए एलिमेंट है, ए में कौन कौन एलिमेंट नहीं है, दो नहीं है, चार नहीं, छह नहीं है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट दो होगा, चार होगा, छह होगा। देख रहे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट दो, चार, छह। वही बोले यूनिवर्सल सेट का वह एलिमेंट जो ए में ना हो, सेट ए में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका दूसरा चीज हम ये बताना चाह रहे हैं, सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जिसको हम दर्शाते हैं क्या, ए डैश, दोनों यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट का, दोनों यूनिवर्सल सेट का क्या बोलते हैं, दोनों यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। दोनों यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, उसके बाद तीसरा चीज हम बताना है, एक सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट करने पर, दो बार कॉम्प्लीमेंट करने पर, दो बार कॉम्प्लीमेंट करने पर वही सेट प्राप्त हो जाता है, वही सेट प्राप्त हो जाता है। दोनों पॉइंट के बारे में हम बारीकी से सीखेंगे। देखो हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट किए और फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो हम लोग को सेट ए प्राप्त हो जाएगा। ये हम तीसरा पॉइंट में बोले। ओके, दूसरा सेट में क्या बोले कि हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल सेट सभी सेट का क्या होता है, बाबूजी होता है, यानी सभी उसके सबसेट होते हैं। अगर ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का तो ये का कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। यही चीज बता रहा है। देखो यहाँ देखो, ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, हाँ, तो ये का कॉम्प्लीमेंट भी देखो, इसके लिए देखो दो चार से अवेलेबल, तो वही हम दो चीज जैसा पॉइंट बता रहे हैं। अब इसके हम लोग आते हैं, इसका हम लोग आते हैं क्या, प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्या प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी इसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टी, कितने प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। मजा आता है प्रॉपर्टी पढ़ने में, मजा आता है ना। पहला प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं,
कि अगर आप a माइनस बी कर रहे हैं, a माइनस बी कर रहे हैं, a माइनस बी कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करना, ये माइनस की जगह इंटरसेक्शन लगा और जिसको माइनस कर रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट लगा देना, जिसको माइनस कर रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट लगा देना। तो यहां से एक और इसी के बारे में बताओ तो b माइनस ए का क्या होगा, ये हम आप लोग को होमवर्क दे दे रहे हैं, ये हम आप लोग को होमवर्क दे दे रहे हैं। हम क्या बोले, a माइनस बी रहेगा तो a को b तो छाप देना, माइनस की जगह इंटरसेक्शन लगा देना, और b है तो b का कॉम्प्लीमेंट लिख देना। सेम चीज b माइनस ए है तो इसका क्या होगा, ये आप लोग के ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग के ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं। इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आप a का यूनियन करेंगे a का कॉम्प्लीमेंट के साथ, अगर इसका और इसका यूनियन कर दीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, यूनिवर्सल सेट। क्या आएगा मेरे पास, यूनिवर्सल सेट, यानी दो सेट के कॉम्प्लीमेंट और उस सेट का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। अगर आप ये और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कीजिएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, फाइव सेट मिलेगा। और फाइव सेट क्या होता है, खाली सेट होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके दो और देखो, बहुत प्यारा प्यारा देखो, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये कौन सा लॉ है आसुबिया, इसके दो लॉ हैं, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लोगे। अगर ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है तो कुछ भी नहीं करना है भाई, ये का कॉम्प्लीमेंट कर देना, एक इंटरसेक्शन है यूनियन बना देना, बी का कॉम्प्लीमेंट कर देना। और सुनिए ना, ये बतेबे किए तो इसका भी बता दीजिए, ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है भाई। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना दो यार, कोई लफड़ा, कोई लफड़ा नहीं है ना। एक और देख लेते हैं क्या क्या है। अगर हम एक ही सेट का अगर हम दो बार करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अगर खाली सेट का हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, खाली सेट का उल्टा भरा हुआ सेट, सभी भरा हुआ सेट, और सभी भरा हुआ सेट को यूनिवर्सल सेट। अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो भरा सेट का उल्टा खाली सेट, क्या खाली। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 के जितने कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट का क्रिस्टल क्लियर करवा देंगे। कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में पूरा पूरा आ रहा है, सेट बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, बहुत टीचर इसको स्कैप कर देते हैं, और आंसू भैया पहला चैप्टर यहीं से शुरू किया, यानी आप लोग को समझाने का ठिका मेरे ऊपर है, ठीक है। कैसे समझाएंगे, कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग मैक्स योर कमेंट कर दीजिए, हम ईच एंड एवरी कमेंट का एनालिसिस करवा देंगे। और अगर आप लोग गृहिणी में है तो आप लोग ऑफलाइन जुड़ सकते हैं मेरे से, ऑफलाइन में और मजेदार मजेदार चीज आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। लाइव इंटरेक्ट होगा तो बहुत मजा भी आएगा। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे।